आज मैं फिर आपके बीच में एक बेहतरीन सेक्शन और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर आया हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल पे फिजिक्स बाय अमित सर। यह है रिफ्रैक्शन एट द प्रिज्म। एक बात बताओ, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, लेकिन प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन होने की घटना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो सेक्शन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको मिस मत कीजिएगा और कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। शुरू होता है आपका सेक्शन अब बताइए, रिफ्रैक्शन एट द प्रिज्म। किसी प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रिज्म, वो ध्यान से देखिएगा। यह है आपका प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है। सबसे पहले ए बी सी, इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी। अब क्या करेंगे हम लोग, एक रे को यहां से भेजेंगे, व्हाइट लाइट को यहां से, और यहां से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। दिमाग में रखिएगा इस बात को, यहां से हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, इसको एक बात बताओ, ये नॉर्मल लाइन है ना, ये आपका रेयर मीडियम है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये आपका आई है। ये बताओ मुझे, ये रेयर से डेंसर में जाने घटना क्या होती है कि व्हेन द रे कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड टू द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये लाइन नॉर्मल है और यहां रेयर से डेंसर में आ रही है, तो यहां झुकेगी ना, झुक के इधर आएगी। ध्यान से देखिएगा ये। फिर अगेन डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर इस लाइन को बनाएंगे हम आगे, ये नॉर्मल लाइन ड्रा करो, ये ठीक है। ये घटना इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। नाम सुनिएगा ध्यान से, ये है इमर्जेंट रे। ये एंगल आई डैश मानो इसको आप, ये आई डैश है, ये आपका आर है, इसको आप मान लो आर डैश। मेरी बात समझ में आ रही है ना, इसको मान लो आप आर डैश। क्लियर कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, इसका नाम रख दो, इसका नाम रख दो, इसको भी इधर बढ़ा दो पीछे, बढ़ा दिए, और इसको भी पीछे बढ़ाइए। जहां पे ये कट करेगा ना, वहां पे एंगल एक बनेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको पीछे बढ़ाने पर जहां पे कट करेगा वहां पे एक एंगल बनेगा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इमर्जेंट रे, और यहां पे ये इंसिडेंट रे, ये आपका इमर्जेंट, ये रे है, इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और अंदर का आपने देख लिया। तो ये सब कैसे हैं, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। नाम तो क्लियर पहले कर लीजिए कौन कौन क्या है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ इमर्जेंट है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये सब कैसे आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट बात है इसके डायग्राम को। अगर ध्यान से डायग्राम को समझ लेंगे तो हम लोग कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के द्वारा। आप देखिए, रेयर से डेंसर में बेंड टू द नॉर्मल,
टेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कैसे आपका मिला कि नहीं मिला, ये कैसे, ये समझ में आया कि नहीं। ये प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है, इसे कहेंगे ग्लास प्रिज्म। कैसा है ये ग्लास प्रिज्म है। किसी ग्लास प्रिज्म के द्वारा कैसे रिफ्रैक्शन होता है हमने ये जान लिया। अब इसके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है वो जानेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे कि एंगल ए क्या होता है और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, क्योंकि इनमें रिलेशन भी निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमरजेंट, आपस में इक्वल होते हैं। फिर ये रिलेशन निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम एंगल डेविएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये जो हमने बनाया डायग्राम क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे कैसे, आप बताओ। इसका नाम रख दो P, इसका नाम रख दो Q, इसका नाम रख दो R और इसका नाम रख दो S। P Q R और S। और एक बात और बताओ, A P R Q यह एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए A P R Q दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। किस फॉर्म का बन रहा है, इस फॉर्म का बन रहा है। आपको पता है इसका नाम क्या है, A है, इसका नाम क्या है, P है, इसका नाम क्या है, Q है और इसका नाम क्या है, R है। ये क्वाड्रिलेटरल है और आपको अच्छी तरह से पता है कि क्वाड्रिलेटरल के फ्रंट के साइड का जो सम होता है वो 180 होता है। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है। इसको हम थोड़ा सा हटाएं। जब 180 होता है, आप इसमें आ जाओ, अपने यहां पे आओ। एंगल A यहां लिख दे, A P Q R is a quadrilateral ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के सम एंगल A प्लस इसका नाम बता दो P R Q, एंगल ऑफ P R Q इक्वल टू 180। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम, कंफर्म है। देखते रहे ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, ये हो गया, ये A P Q R क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के फ्रंट की साइज का सम 180 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अपने आ जाओ डायग्राम पे, अपने डायग्राम पे आओ। आप लोग जब अपने डायग्राम पे आओगे तो ये देखिए इस ट्रायंगल R प्लस R डैश प्लस A R इक्वल टू 180। मुझे बताइए ट्रायंगल का नाम क्या है, P R Q। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ठीक, ट्रायंगल नाम दे दीजिए P R Q, इन ट्रायंगल P Q R, इन ट्रायंगल P R Q, P R Q बात कर रहे हैं हम लोग। अब बताओ एंगल R प्लस एंगल R डैश प्लस एंगल P R Q इक्वल टू 180। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखो आप लोग। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को केयरफुली देखिए ध्यान से। ये इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 2 से। अब बताओ एंगल A R प्लस R डैश प्लस एंगल P R Q इक्वल टू, देखिए
दोनों बराबर है, इसको बराबर कर दीजिए। एंगल ए प्लस एंगल पी आर क्यू। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? अब इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। एंगल ए इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस आर डैश। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, आर प्लस आर डैश। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाओ आप अपने दो ट्रायंगल के बीच में आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बताओ। यह है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसे कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये अंदर का देख रहे हैं ना, ये दो इंटीरियर एंगल है, इसका नाम बता दो, एस पी क्यू, ठीक। डेल्टा इक्वल टू एंगल क्या, एस, इसका नाम एस है, पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी। अब बताओ, तो डेल्टा इक्वल टू एस पी क्यू का मतलब क्या है? ये पूरा एंगल देखो, ये आई है, ये पूरा एंगल क्या होगा, आई होगा। और ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, हो जाएगा आई माइनस आर। आया समझ में? ये पूरा आई डैश है, ये पूरा क्या होगा, पूरा आई डैश होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि दो क्या बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये आई डैश है, ये पूरा क्या होगा, आई डैश, उसमें से ये आर डैश है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई डैश माइनस आर डैश। यहां तक क्लियर है? एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा, आई को पास में लो, आई प्लस आई डैश को एक साथ ले लो, माइनस को बाहर निकाल दो, आर प्लस क्या हो जाएगा, आर का डैश। यह तो क्लियर है? और r प्लस आर डैश देखिए क्या है, एक इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आप कह सकते हो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा i प्लस आई डैश माइनस ए। इसको इधर भेज दीजिए, तो a इक्वल टू, या देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा i प्लस आई डैश। आई बात समझ में, आई प्लस आई डैश। अब बताओ, यह है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये क्लियर हुआ? तो एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने देखा इस प्रूफ के द्वारा। ए प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ये आई है, क्या है, आई है। तो ये समझ में आया? किसी प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है हमने निकाला, प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और प्रिज्म एंगल क्या होता है हमने बताया, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है हमने इसको क्लियर किया। अब छोटा सा रिलेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसी को हम लोग लेके चलेंगे, इसी को लेके चलेंगे, इसको और इसको, और इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है? यहां तो कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ? सही है? इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, किसको, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश और ये इक्वल टू इतना, इसी को लेकर हम लोग प्रूफ करेंगे। डायग्राम आपका यही रहेगा। चलिए इसको हम इरेज करें, इसको इरेज कर रहे हैं। अब रिलेशन बिटवीन, टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन, इसको हटा दें,
अब आ जाएगा टॉपिक आपका, इसी में है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, बस हम लोग 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाता है वो देखा जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। चूंकि फिजिक्स है ना, थोड़ा सा हम लोग सपोज करेंगे, लेट मानेंगे क्या कि जो आपका आई है वो आई डैश के इक्वल है, सपोज कर लो, और आर जो है वो आर डैश के इक्वल है, और जो डेल्टा है वो डेल्टा एम के इक्वल है। ये बात दिमाग में रखें, बिल्कुल सिंपल तरीका बता दो आपको। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आप निकाले थे ना ए इक्वल टू निकाले थे ना आर प्लस आर डैश निकाले थे, तो आर डैश की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं आर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस आर, इसका मतलब हो जाएगा 2r इक्वल टू ए, दैट इंप्लाइज दैट r इक्वल टू a अपॉन 2। हम निकाल लिया एंगल ऑफ प्रिज्म जो है रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल हो गया। अब बात करेंगे डेल्टा प्लस ए इक्वल टू, अभी आप निकाल दें आई प्लस आई डैश, तो डेल्टा को हमने क्या माना डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू आई डैश इक्वल टू आई, तो आई और आई 2i इंप्लाई दैट आई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई क्या हो जाएगा 2। वहां से मैंने r निकाल दिया और यहां से मैंने i निकाल दिया, यहां से मैंने r की वैल्यू निकाल दिया, देखिए बिल्कुल कितना सिंपल है, और यहां से मैंने i की वैल्यू निकाल दिया। दोनों को वैल्यू कहां रखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई की वैल्यू हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो जाएगा अपॉन आर की वैल्यू साइन आर की वैल्यू ए बाई 2, तो ए बाई 2 हो गया। यही रिलेशन है आपके बीच में, यही रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को एग्जामिनर पूछ लेता है बार बार कि साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आया होगा। देखिए जो भी टॉपिक पढ़िए ना बिल्कुल क्लियर पढ़िए, अभी नहीं पूजा करे मंदिर में ध्यान लगाओ जूता पर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, पूजा करते रहेंगे ध्यान इधर, पूजा करते रहेंगे ध्यान इधर, अरे ध्यान लगाओ इस पर, कंसंट्रेट हो गया आप पढ़ोगे ना तब क्लियर समझ में आएगा टॉपिक 100%। जितना आपको मैंने पढ़ाया कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म के द्वारा हमने देख लिया, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है मैंने देखा, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है ये मैंने देखा, ठीक है, रिलेशन इनके बीच में क्या होता है हमने ये देखा। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं बस इतने पे स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आ रहा हूं आपके बीच में, देखना ना भूलिएगा, और जो भी वीडियो बन रहा है उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।